बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदह व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदन युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अला लहुल ख़ल्क़ु वल अम्र। मुहतरम हज़रात व ख़वातीन, आज ये खुसूसी मजलिस है ख़वातीन के लिए, जिसमें मैंने इस उन्वान को ज़्यादा मुनासिब समझा कि अंधविश्वास और तवहुम परस्ती का औरतों में जो बढ़ता हुआ रुझान है, उसके ताल्लुक़ से कुछ गुफ्तगू की जाए। इस मुहाज़रे में सबसे पहले जानना ज़रूरी ये है कि ईमान कहते किसे हैं, तौहीद कहते किसे हैं। तौहीद यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन को ये जानना कि वो तन्हा खालिक है, वो तन्हा मालिक है, वो तन्हा मुदब्बिर है और उसके हुक्म के बग़ैर इस दुनिया में कोई भी काम अंजाम नहीं पाता है। अल्लाह ताला की मशीयत और अल्लाह ताला के इरादे के बग़ैर इस दुनिया में कोई भी काम अपने अंजाम को नहीं पहुंच सकता। और अल्लाह ताला अगर कोई चीज़ नहीं चाहे तो उसको कोई और अंजाम नहीं दे सकता। और इबादत भी करनी है, यानी दुनिया में तदबीर करना, ये सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन ही कर सकता है। और उसके अलावा जब दुनिया की तदबीर करना, दुनिया में किसी चीज़ को पैदा करना, दुनिया में किसी को बीमार करना, किसी को मारना, किसी को ज़िंदगी देना, ये सारी चीज़ें अगर अल्लाह करता है तो फिर ज़ाहिर सी बात है कि इबादत का हक़दार भी कौन होना चाहिए? अल्लाह ही इबादत का हक़दार होना चाहिए। गोया के तौहीद रुबूबियत का जब इक़रार हम करते हैं, किसी से अगर कहा जाए कि तुमको किसने पैदा किया तो वो कहेगा मुझे अल्लाह ने पैदा किया। किसी से पूछा जाएगा कि तुमको रिज़्क़ कौन देता है तो वो कहेगा मुझे रिज़्क़ अल्लाह देता है। जब मुसीबतों में फंसते हैं तो तुम्हें कौन बचाता है तो कहेंगे कि अल्लाह बचाता है। जब ये सारे उमूर अल्लाह के हुक्म से अंजाम पाते हैं, जब अल्लाह ताला ये सारे मामलात करता है तो उस वक्त सोचना चाहिए कि इबादत का भी वही हक़दार होना चाहिए जो हमारे लिए नाफ़े है, हमारे लिए दार है, जो सब कुछ कर सकता है। तो हमें चाहिए कि हम इबादत भी उसी की करें। तो गोया कि तौहीद रुबूबियत का इक़रार और तौहीद उलूहियत का इक़रार, उसके बाद हम कहते हैं तौहीदुल अस्मा व सिफ़ात, यानी अल्लाह ताला के कुछ नाम हैं
जो अल्लाह ताला ने अपने रखे हैं, जिसको दुनिया वालों को बताया भी, और कुछ नाम ऐसे हैं जो आप खुद ही जानता है, अपने बंदों को नहीं बताया। जैसे 99 नाम हम जानते हैं अल्लाह ताला के नामों के ताल्लुक से। अल्लाह ने कहा वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा, कि अल्लाह ताला के बेहतरीन नाम हैं, तुम उनके नाम से पुकारो। उनके जो नाम अल्लाह ने अपने नाम रखे हैं उस नाम से पुकारो, और इस नाम से पुकारने के बाद अल्लाह ताला उनकी दुआओं में असर पैदा करता है। जैसे आप रहमत के तलबगार हैं, रहमत के तलबगार हैं तो कहेंगे या रहमान या रहीम मुझ पर रहम फरमा। अगर आप मगफिरत के तलबगार हैं तो आप कहेंगे ए गफूर रहीम तू हमें माफ़ कर। इस तरह अगर आप अल्लाह से दुआ करना चाहते हैं तो अस्मा व सिफ़ात जो अल्लाह ने अपने लिए मुकर्रर किए हैं उसको सामने रख के दुआ मांगेंगे। मोहतरम हाज़रीन, ये जो मैंने उन्वान का इंतखाब किया इसकी वजह यह है कि आज मौजूदा दौर में नित नए फितने नमूदार हो रहे हैं। आज कोई बाबा एक अपना दरबार लेके बैठता है तो दूसरा कोई नया बाबा मार्केट में आ जाता है, कल होकर तीसरा मार्केट में आ जाता है, कोई माइंड रीडर आ जाता है, कोई ऐसा आ जाता है जो कहता है मैं तेरे अगले पिछले सारी चीज़ें जानता हूँ, कोई कहता है कि तेरे साथ क्या परेशानियां हैं मैं सब कुछ जानता हूँ, कोई कहता है कि मैं तुमको खड़े खड़े तुम खड़े हो और मैं तुमको शिफायाब कर दूंगा, कोई कहता है, कल परसों की बात है मैंने एक नौजवान को देखा, वो सामने से एकदम कह रहा है कि मैं जिस तरफ देखता हूँ उस तरफ शिफायाबी हो जाती है। अल्लाह अकबर। ऐसे खुदाई के दावे करने वाले इस मौजूदा दौर में नित नए फितने लेकर पैदा हो रहे हैं। आप लोग अगर फेसबुक से जुड़े होंगे, सोशल मीडिया से जुड़े होंगे तो आप जानते होंगे कि हर रोज़ एक नया बाबा मार्केट में आ रहा है, हर रोज़ एक नया बाबा अपना फितना लेकर लोगों को गुमराह करने के लिए खड़ा है। यानी कोई भी ऐसा रास्ता नहीं है जो आपको गुमराह करने के लिए खड़ा नहीं है। और ये गुमराह कुन फितने सिर्फ आज के दौर में नहीं है, ये गुमराह कुन फितने पुराने ज़माने से, अल्लाह के रसूल के ज़माने से, ज़माने जाहिलियत से ये मौजूद है, उस वक्त से ये फितने मौजूद हैं। इसलिए तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि मन अता अर्राफन औ काहिनन लम तुक़बल लहू सलातुन अर्बईन यौमन, कि अगर कोई शख्स किसी काहिन के पास या किसी अर्राफ के पास आ जाता है तो उसके 40 दिन की नमाज कबूल नहीं होती, उस 40 दिन के नमाज का सवाब उसे नहीं मिलता। वो नमाज़ें पढ़ता ज़रूर है लेकिन वो सवाब उसको लिखा नहीं जाता। अब यहाँ पे आप ये कहेंगे कि जब वो 40 दिन की नमाज कबूल ही नहीं होती तो आदमी छोड़ देगा, नहीं पढ़ेगा। ये बाज़ लोग ऐसा सोचने वाले भी हैं कि 40 दिन की नमाज कबूल नहीं होगी तो 40 दिन हम नमाज नहीं पढ़ेंगे अगर हम चले गए हैं तो ऐसा करने वाला दो गुनाह का हकदार होगा। एक तो नमाज छोड़ना ये गुनाह है, नमाज छोड़ने का गुनाहगार होगा, और दूसरा गुनाह जो है उसका सवाब नहीं मिलेगा, ये तो गुनाह है। ये तो दो गुनाह का हकदार होगा। गोया के जो कोई अर्राफ कहते हैं जो हथेलियों को देखकर, जो बाबा वगैरह आते हैं आपसे भिक्षा वगैरह मांगते हैं और कहते हैं कि बेटा हाथ दिखाओ तुम्हारा, बाबा जी हाथ दिखाओ, मैं तुम्हारी किस्मत देखकर बताता हूँ कि तुम्हारे रास्ते में कितने माल की आमद है और कितने माल की जामद है, और कितने मुश्किलात हैं और कितने रोड़े हैं और कितने संकटें तुम्हारी ज़िंदगी में आने वाली हैं। तो ये चीज़ जो है ये एक हाथ देखकर बताते हैं कि तुम्हारी ज़िंदगी में क्या क्या होने वाला है। ये ऐसे लोग धोखेबाज होते हैं। हो सकता है ये सब उनके तुक्के हैं, ये तुक्का जो है लगाते हैं, कोई लग जाता है, शैतान बहका देता है। अब उसमें सोचने वाले खुसूसन ज़्यादातर इसमें औरतें इसमें सबसे ज़्यादा बहकती हैं। कोई भी आके कह दे कि अरे तुम्हारा बेटा फलां उस संकट में है ना, मैं उसको निकालूंगा, मैं उसको संकट से आज़ाद कराऊंगा, इतना तुम्हें खर्च करना पड़ेगा, इतना तुम्हें देना पड़ेगा, मुझे एक कपड़ा गिफ्ट कर दो, मुझे एक ये दे दो, मैं 1 महीने के अंदर तेरा बेटा छूट कर आ जाएगा। 1 महीने के अंदर तुम जो मुसीबत में गिरफ्तार हो मुसीबत ख़त्म हो जाएगी। अल्लाह ताला ने कहा कुरान मजीद में अला लहुल खल्क़ वल अम्र, के अल्लाह का ही पैदा करना है और मुआमलात में तसर्रुफ़ करना सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के इख्तियार में है।
अल्लाह के मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता इस दुनिया में। और ये झूठे दावेदार, ऐसे झूठे खुदा, ऐसे झूठे अपने आप को खुदाई का दावा करने वाले, ये बेबस हैं। इसीलिए एक जादूगर ने एक मर्तबा ऐसा हुआ कि एक जादूगर ने लोगों की नजरों को बांध दिया और उसने एक शख्स को कत्ल किया। लोगों ने देखा, अरे इसको तो कत्ल कर दिया, और फिर उसको जिंदा कर दिया। नजरें बांध के वो सब कुछ कर सकते हैं। तो एक थे सहाबी या कोई सालिहीन में से, उन्होंने क्या किया, जब ये मामला खत्म हुआ तो जादूगर को कत्ल कर दिया। हकीकतन कत्ल करके कहा कि अब ये जो दूसरों को जिंदा करता था, इसको तो जिंदा करके दिखाए। उसी को कत्ल कर दिया। कहा कि अब अपने आप को जिंदा कर ले, अगर उसके अंदर इख्तियार है, वो किसी मुर्दे को जिंदा कर सकता है, किसी मुश्किल से उसको निकाल सकता है, तो अपने आप को जिंदा कर ले। और जादूगर की सजा कत्ल है, उसको हद्दन कत्ल कर दिया जाएगा, क्योंकि वो काफिर हो गया। अल्लाह ताला ने कहा कि अला लहुल खल्क़ वल अम्र, कि अल्लाह ही के लिए सारे मामलात हैं और अल्लाह ही के लिए पैदा करना है। पैदा जितनी चीज़ें इस दुनिया में हुई अल्लाह ताला ने पैदा की, अल्लाह के अलावा किसी ने एक तिल का भी पैदा नहीं किया। और दुनिया की सारी चीज़ें अल्लाह की मखलूक है, और मखलूक किसी चीज़ का खालिक नहीं हो सकती। मतलब ये कि जो चीज़ें अज्जा हमारे पास मौजूद हैं उसको रख के कोई चीज़ बना देना ये अलग चीज़ है, लेकिन किसी जान का पैदा कर देना ये सिर्फ अल्लाह के इख्तियार में है। ये अंधविश्वास, ये तवहुम परस्ती की शुरुआत हुई कहाँ से? ये वहम से निकला है। अंधविश्वास की शुरुआत हजरत आदम अलैहिस्सलाम से हुई। जब वो लोग जन्नत में थे, हजरत आदम और हजरत हव्वा, ये दोनों जब जन्नत में थे, उस वक्त से अंधविश्वास की शुरुआत हुई। क्योंकि उस वक्त शैतान हजरत आदम और हव्वा के पास आके कहा, वसवसा डाला, वहम डाला, और उनके यकीन को मुतज़लज़ल करने की कोशिश किया। कहा कि तुमको पता है कि ये फला दरख्त से तुमसे क्यों रोका गया है? इस फला दरख्त से तुम अगर कोई चीज़ खा लोगे तो हमेशा के लिए जन्नत में रह जाओगे, तुमको कोई इस जन्नत से निकाल नहीं पाएगा। तो कहा कि तब इनके दिल में धीरे धीरे वहम पैदा होना शुरू हुआ है। वहम जब पैदा होने लगा, वसवसा शुरू हो गया, तब जाके वो दरख्त का फल खा लिया। ये वहम यहाँ भी से शुरू नहीं हुआ, ये वहम उस वक्त से शुरू हुआ जब हजरत आदम और हव्वा ये दोनों जन्नत में मौजूद थे। तो इसलिए पता ये चला कि ये कोई नई पैदावार नहीं है। उसके बाद ये वहम पैदा क्यों होता है? लोग गैब के दावेदार कैसे बनते हैं? देखिए, इससे पहले मैंने 2 चीज़ें बताई थी, 3 चीज़ें, कि ये जो सितारे हम आसमानों में देखते हैं, व बिन्नज्मि हुम यहतदून, सितारों के जो काम बताए गए कुरान मजीद में, ये 3 काम बताए गए थे। 3 काम बताए गए थे। पहला काम ये, उन 3 कामों में से एक काम ये था कि जो शयातीन रसूलुल्लाह की बेअसत से पहले वो आसमान के करीब जाते थे और करीब जाकर वहाँ पे उन बातों को सुनते थे जो आसमानों में चल रही होती हैं। यानी आसमान में अल्लाह ताला अपने फरिश्तों को हुक्म दे रहा होता कि तुमको ऐसे करना है, तुमको ऐसे करना है, तुमको ये करना है। जो बातें हुआ करती थी उन बातों में से कुछ ये शयातीन सुन लेते थे, और सुन के वो लोग आ जाते थे अपने काहिनों के पास। काहिन जो गैब की बातें बताते हैं, उनके पास आके कहते, और उनके पास आके कहते कि आज दुनिया में ये होने वाला है। हालांकि पूरी बातें नहीं सुनते, लेकिन उसमें चंद बातें वो लोग सुन लेते थे, और उसके बाद उसमें एक सही होता और 99 झूठ मिला के वो बयान करना शुरू करता, और इस बात का दावा करता कि मैं गैब जानता हूँ। इस बात का दावेदार होता कि मैं गैब जानता हूँ, और इस दावे के साथ
एक बात उसकी सच्ची हो जाती, एक बात वो शयातीन आकर बताए होते हैं। इस तरह लोगों को वो लोग धोखे में डालते हैं। उस वक्त उतना पहरा नहीं था, यानी उतनी ज़्यादा सख्ती नहीं थी, लेकिन जब अल्लाह के रसूल की बेअसत हुई, रसूलुल्लाह की आमद के बाद ये आसमान के पहरेदार बहुत मजबूत हो गए। उस वक्त अल्लाह ताला ने इन जगहों को बहुत महफूज कर दिया, और इनको महफूज करने के लिए वो जो तारे होते हैं, सितारे, उनको शिहाबुल साक़िब, उसके ज़रिए इन शयातीन को मारा जाता है, जलाया जाता है, आग से उनको मारा जाता है। तब जाके ये सिलसिला कम हुआ, ये सिलसिला कुछ कम हुआ। लेकिन जैसे जैसे ज़माना गुज़रता गया, ज़माना गुज़रने के बाद फिर इसमें एक अहम चीज़ लोगों को मालूम हुई कि इससे आसान रास्ता पैसा कमाने का कोई है नहीं, और इससे ज़्यादा आराम का और इससे ज़्यादा पैसा किसी और धंधे में है नहीं। तब लोगों ने ये सोचा कि हम आराम से, हाँ, जैसे आपके सामने 100 लोग बैठे हैं, 100 लोगों में एक आदमी आपसे आकर पूछे और आप पूछें कि क्या तुमको फ़ायदा हुआ, तो उसकी हिम्मत नहीं है कि वो बोलेगा कि फ़ायदा नहीं हुआ। और बहुत सारे तो इसमें गुंडे होते हैं, ऐसे गुंडे होते हैं जिनके सामने कोई हक बोल भी नहीं सकता, उसको नुकसान भी पहुंचा होगा तो कहेगा कि हाँ आपके बाबा के पास आने से हमको फ़ायदा हुआ। मोहतरम हाज़रीन, ये नित नए फितने जो जन्म ले रहे हैं, इसमें सबसे ज़्यादा हाथ अवाम का है। अवाम, जैसा मैंने कहा था कि अल अवाम कल अनआम, यानी अवाम जो होती है ये जानवरों की तरह होती है, जहां आप ढकेल देंगे वहां चली जाएगी। और खुसूसन ये औरतें ये भेड़ बकरियों की तरह होती हैं। इनको आप जितने भी बाबा के दरबार हैं, जितने भी बाबा और पाखंडी बैठे हुए हैं, इन बाबा के दरबार में सबसे ज़्यादा औरतें होती है। और इन औरतों को ये इतनी बेवकूफ़ होती हैं कि ये औरतों को अगर वो बाबा कह दे कि तुमको गलत काम करना है तो गलत काम भी करेगी, उसको उल्टा लटकना है तो उल्टा लटकेगी। यानी इतना अंधविश्वास होता है इनके अंदर। ये औरतें सबसे ज़्यादा इनके फरेब में आती हैं, और इसकी वजह से उनका घराना खराब होता है। आप सोच कर देखें कि आपके घर में कितने ऐसी औरतें होंगी, बच्चा पैदा हुआ, अरे माशाअल्लाह इतना प्यारा बच्चा, अब उसको बाहर लेके निकले तो इतने प्यारे बच्चे को क्या हो जाएगा, इतने प्यारे बच्चे को नजर लग जाएगी। तो कि नजर लग जाएगी तो क्या करेंगे, हाँ, काजल लाके टिक्का मार दो उसके सर पे, उसके कपार, ये पेशानी पे टिक्का मार दो, जिसकी वजह से नजर नहीं लगी। अरे क्या बेवकूफ़ी है, उस काले टीके की वजह से जिसको तुमने बनाया, जिसको आग पे रख के तुमने सेका, और अगर वो अच्छा काजल नहीं है तो उसे तुम्हारी आंख भी जा सकती है, और उसको तुम कहते हो कि उसकी वजह से तुम्हें नजर नहीं लगेगी। हाँ, ये बात हम मानते हैं कि नजर हक है, अल ऐनु हक्कुन, नजर लग सकती है, ये बात हक है, अल्लाह के रसूल ने कहा हक है। लेकिन उसको दूर कैसे करना है, कुरान की आयत से दूर करना है। अगर कोई उसको देख कर कहे कि अरे इतना अच्छा है, तो कहिए कि कहो माशाअल्लाह, अल्लाह की तारीफ करो। और अगर ऐसा होता है तो नजर नहीं लग सकती है उसकी। तो ये अपना देखिए, सही रास्ता जब आदमी छोड़ता है तो गलत रास्ते पर जरूर चलता है। जैसे बहुत सारी औरतें मिर्ची और नीमो घरों में लटका दिए तो उसकी हिफाजत हो गई। अल्लाह के बंदे, मिर्ची और नीमो से क्या, उस नीमो को जिसको तुमने खेती किया, पानी डाला, वो बड़ा हुआ, फिर उसको तोड़ के लाके और फिर उसको भगवान बना लिए, उसके सामने सजदा करने लगे, उसके ऊपर भरोसा करने लगे। अच्छा चलिए, ये बहुत उन करियों की बात है जो यानी दीन इस्लाम से बहुत दूर होते हैं। वैसे मुसलमान औरतें आमतौर से ये करती, लेकिन ये औरतें जो हमारे पास सुबह शाम पढ़ती हैं, सुबह शाम दीनी तालीम हासिल करती हैं, अकीदे का दर्स सुनती हैं, उन लोगों में कौन सी चीज़ है? उन लोगों में ये धागे बांधना। अल्लाह के रसूल ने कहा, मन तअल्लक़ तमीमतन फ़क़द अशरक, के
जिसने भी कोई तावीज़ लटकाया, जिसने भी किसी धागे के साथ अपना अकीदा मुंसलिक कर लिया, वो क्या है? शिर्क कर रहा है। आप देखें कि बहुत सारी औरतें हैं जो अपने बच्चा पैदा हुआ कि नहीं कि धागा का वो हाथ में, दोनों हाथों में ले जाके धागा बांध देते हैं। और उसी तरह किसी को खांसी हुई, अरे खांसी जा ही नहीं रही है, फौरन चले गए किसी मौलाना के पास, किसी मौलाना के पास जिसके पास हर दुख का इलाज होता है, ऐसे अल्लामा के पास जिसके पास कोई भी बीमारी ला इलाज नहीं है, उसके पास जाइए, पेट दर्द कर रहा है, खलास एक लिख के देगा पर्ची। उसके पास जाइए, आंख में दर्द है, वो एक पर्ची लिख के एक तावीज़ बना के दे देगा। चलिए अगर आप किसी मुसीबत में गिरफ्तार हैं, वह खलास जाके एक धागा दे देगा, ले जाइए इसको बांध लीजिए। आपके कोई गुम हो गए हैं, आपको देगा, जाते ही देगा 2 लौंग, हाँ ये लौंग को एक को खा लो, एक को जला दो, है माशाल्लाह सब फिट हो जाएगा। अल्लाह के बंदे, ऐसे शख्स, ऐसा झूठा, ऐसा मक्कार है, ऐसे उलमा जो लोग अपने आप को आलिम होने का दावा करते हैं, ये लोग ऐसे हैं जिनसे आग को, जहन्नम की आग जलाई जाएगी, सुलगाई जाएगी, जिन्होंने अपने चंद खोटे सिक्कों के लिए लोगों के ईमान को बर्बाद कर दिया, जिन्होंने लोगों को जहन्नम का ईंधन बनने के लिए झोंक दिया। ऐसे उलमा को अल्लाह से डरना चाहिए। हाँ, मैं ये कहूँगा कि बहुत सारे ऐसे नेक लोग भी हैं जो अल्लाह ताला की बताए हुए तरीके पर चलकर इलाज करते हैं। हाँ, आपको सर में दर्द है, आपके हाथ में दर्द है, उसका इलाज है, अल्लाह के रसूल ने हमें बताया है, उसका इलाज है। आप उस पर अपना हाथ रखें और फिर अल्लाह के रसूल ने जो दुआ पढ़ी है वो दुआ पढ़ें, इंशाअल्लाह शिफायाबी होगी। आपके सर में दर्द है, आप सर पे हाथ रखें और अल्लाह के रसूल की बताई हुई दुआ पढ़ें, अल्लाह ताला उसको शिफा देगा। ये है, लेकिन ये कहीं नहीं है कि आप कुरान की आयत लिख लें और उसको लटका लें, बस इतना काफ़ी है आपकी शिफायाबी के लिए। ऐसा नहीं है। और यहाँ तक कि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, बहुत सारे जो तावीज़ वगैरह बना के देते हैं, उनके तावीज़ को मैं अकेले में ले जाकर खोला हूँ और खोल के देखा हूँ। उसमें क्या होता है, अरे ऐसे ऐसे बाबा हैं, ऐसे ऐसे आलिम बने बैठे हैं जिनको लिखना तक नहीं आता, और ऐसे यानी स्क्रिबलिंग जिसको कहा जाता है, वैसा किया हुआ था। पूछते हैं तो क्या जवाब देता है, पूछा मैं जाके कि आखिर तुम जो ये किए हो, कुछ लिखा हुआ नहीं है, ना गाली लिखी हुई है, ना दुआ लिखी हुई है, कौन सी चीज़ है इसमें जो तुम कह रहे हो कि ये शिफायाबी की वजह है? तो कहता है कि नहीं, ये मैं नहीं लिखा हूँ, ये हमारे ऊपर एक जिन सवार होता है और वो जिन हमें बताता है और हमारे हाथ को वही चला देता है और वही लिख देता है। अब वहाँ बचने के लिए उसने ये तरीका अपनाया। नालायक को अपना नाम लिखना तक नहीं आता। ऐसे लोग हैं जो हमारी औरतों को खुसूसन, और जहाँ भी देखिए, जहाँ भी ऐसे पाखंडी, ऐसे बाबा जो लोग हैं, यहाँ सबसे ज़्यादा उनका टारगेट औरतें होती हैं। और औरतें 5 मिनट के अंदर वो कहेगा कि खलास, आपको सारी दुखों से मुक्ति मैं दिला दूंगा, आप अपने जिस्म को हल्का करें। आप वो पूरा गहना 5 मिनट में जितने जेवरात होंगे सब निकाल के रख देगी उसके सामने। ये औरत जात है और सबसे ज़्यादा उनका टारगेट औरत ही होती है, और इसके फ्रेब में सबसे ज़्यादा वही लोग। अब जैसे आजकल एक बाबा आए हैं मार्केट में, नए मार्केट में, पर्ची वाले बाबा, यानी आपके दिल में क्या है वो सारी चीज़ें वो पहले से लिख के रखते हैं। आप अपनी मुसीबत बताएंगे, अपनी परेशानी बताएंगे तो वो पर्ची दिखाएंगे कि हाँ ये पर्ची जो है, हाँ उस पर्ची में वही लिखा हुआ होगा जो वो बता चुके थे। देखो, ये सारी चीज़ें हमारी ज़ाहिरी आँखों का धोखा है। ये ज़ाहिरी चीज़ें हम जो देखते हैं, शयातीन के लिए वो लोग क्या नहीं करते हैं, शयातीन के लिए बहुत कुछ करते हैं। शयातीन उनके लिए ये करते हैं, कोई अगर जा रहा है, कहीं से आ रहा है, तो अगर शयातीन पता लगाना चाहें उससे कि ये क्यों जा रहा है, क्यों आ रहा है, तो पता लगा सकते हैं। अल्लाह ताला ने क्या कहा,
हम यरौनहुम, यानी वो तुम्हें उस जगह से देखते हैं जिस जगह से तुम उनको नहीं देख पाते, यानी जिन हमको देखते हैं हम उनको नहीं देख पाते। तो वो अगर पता लगाना चाहें कि ये आदमी क्यों आया है, कहाँ से आया है, तो आराम से पता लगा सकते हैं। तो शयातीन आके उनको बताते हैं, वो लिख देते हैं, कहते हैं कि मैंने तो बता दिया, तो मैं गैब का इल्म जानता हूँ। इस दुनिया में सबसे ज़्यादा अल्लाह का महबूब कौन, सबसे ज़्यादा अल्लाह का चहीता कौन? अल्लाह ताला अगर किसी को अपने इस इनाम से, गैब के जानने के इनाम से बख्शना चाहता तो कौन है वो? अल्लाह के रसूल से बड़ा कोई हकदार हो ही नहीं सकता जिसे गैब का इल्म दिया जाता। लेकिन अल्लाह के रसूल को भी गैब का इल्म नहीं दिया गया। अल्लाह के रसूल गैब नहीं जानते। अगर अल्लाह के रसूल गैब जानते, खुसूसन औरतें गौर से सुने, अगर अल्लाह के रसूल गैब जानते तो गैब जानते तो उनको हज़रत आयशा पर जब इल्ज़ाम लगाया गया, तो हज़रत आयशा पर इल्ज़ाम लगाने के बाद अगर वो गैब जानते तो उनको पता चल जाता कि ये इल्ज़ाम है, इसकी कोई हकीकत नहीं है। लेकिन अल्लाह के रसूल तो गैब जानते ही नहीं थे, 1 महीने तक परेशान रहे। उसी तरह जंगे उहद में अल्लाह के रसूल को चोट लगी, सर पे चोट लगी, दांत टूट गए, बहुत सारी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा। लेकिन अल्लाह के रसूल को पहले से मालूम होता तो अल्लाह के रसूल उसकी अलग तदबीर करके गए होते, या उसको पोस्टपोन किया होता, या कुछ भी एक अलग तदबीर करके गए होते। लेकिन अल्लाह के रसूल तो ऐसा कुछ भी नहीं किए। और अल्लाह के रसूल पर जादू किया गया, और जादू की वजह से इतना असर हुआ अल्लाह के रसूल पर कि वो नमाज पढ़ लेते और नमाज पढ़ने के बाद उनको लगता कि मैं नमाज नहीं पढ़ा हूँ। खाना खा लेते, कल लगता कि मैं खाना नहीं खाया हूँ। यानी दिमाग पे असर हो गया था अल्लाह के रसूल को उस जादू का। अगर अल्लाह के रसूल गैब जानते, अल्लाह के रसूल गैब जानते तो फिर उनको इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं थी। वो कहते कि मेरे ऊपर जादू हुआ है, अल्लाह से कहते कि अल्लाह में इस जादू को ख़त्म कर दे। लेकिन वो गैब नहीं जानते थे। तो गोया कि अल्लाह के रसूल जो अल्लाह के सबसे महबूब हैं, अल्लाह के सबसे ज़्यादा चाहते हैं, वो जब गैब का इल्म नहीं रखते, यहाँ तक कि फरिश्ते भी गैब का इल्म नहीं रखते, इंसान तो दूर की बात, फरिश्ते भी गैब का इल्म नहीं रखते। इसीलिए कि अल्लाह ताला जो फरिश्तों को बताता है वही आके करते हैं और बताते हैं। उसके अलावा गैब फरिश्ते भी नहीं जानते। जब फरिश्ते नहीं जानते तो इंसानों की क्या बिसात है। उसके बाद अल्लाह के रसूल ने कहा कि कोई काहिन और अर्राफ के पास आया और उसकी तस्दीक कर दी। पहला क्या था? सिर्फ आया तो 40 दिन की नमाज उसकी कबूल नहीं होगी, उसका सवाब नहीं मिलेगा। और आया और उसकी तस्दीक कर दी। तस्दीक कैसी? कि ऐसा फलां बाबा ने मुझे ये बताया और वैसा ही सही हुआ। उसने कहा था कि आज तुम्हारे घर में बेटा पैदा होगा, पैदा हुआ है, फलां अर्राफ ने बताया था, फलां काहिन ने बताया था। अब गोया और वैसा ही हुआ। तो गोया कि ये काहिन की तस्दीक कर रहा है, और काहिन की जो तस्दीक करे फ़क़द कफ़र बिमा उन्ज़िला अला मुहम्मद, तो गोया कि उसने कुफ्र किया। और ये तवहुम परस्ती बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। इसकी वजह से इस्लाम ख़त्म हो जाता है, कुफ्र में आदमी चला जाता है, काफिर हो जाता है, मुशरिक हो जाता है। इस तवहुम परस्ती की वजह से, अंधविश्वास की वजह से। अल्लाह ताला ने कहा कि नबी की ज़बानी, लौ कुन्तु आलमुल गैब लस्तक्सरतु मिनल खैर, कि अगर मैं गैब जानता होता तो बहुत सारे खैर मैं जमा कर लेता। लेकिन ऐसा अल्लाह के रसूल को ना पता था और ना ऐसा अल्लाह के रसूल ने किया। अल्लाह ताला ने कहा वइदा मरीज़तु फहुव यशफीन,
अगर कोई परेशानी लाहिक होती है, आदमी बीमार होता है, इंसान की फितरत है बीमार होना, इंसान बीमार हो जाए तो अल्लाह के रसूल ने कहा तदावो, दवा करना। ये असबाब में से, असबाब को इख्तियार करना कोई गलत बात नहीं है। आपको अगर पेट में दर्द है, डॉक्टर के पास जाते हैं, कोई हर्ज नहीं है, ये असबाब को इख्तियार करना। आपको अगर कोई अल्लाह ना करे कोई और बीमारी हो जाए, ऑपरेशन कराते हैं, कोई हर्ज नहीं है, ये असबाब का इख्तियार करना। हाँ, अल असबाब मिन तकदीर, यानी आप जो असबाब इख्तियार करते हैं वो भी तकदीर का हिस्सा है कि आप असबाब इख्तियार करेंगे तभी अल्लाह ताला शिफा देगा। यानी आपकी तकदीर में ये लिखा हुआ है कि आपके सर में दर्द होगा और सर दर्द होने में आप दवा खाएंगे और दवा खाएंगे तो आपको शिफायाबी मिलेगी, ये तकदीर में आपके लिखा हुआ है। तो गोया के दवा करना ये असबाब में से है, इसमें कोई मुज़ायक़ा नहीं है। ले अल्लाह ताला ने कहा वइज़ा मरिज़्तु फ़हुव यशफ़ीन, कि जब मैं बीमार होता हूँ तो शिफायाबी कौन देता है, कौन हमें शिफायाब करता है? तो अल्लाह ताला ही शिफायाब कर सकता है। आप लाख किसी डॉक्टर के पास चले जाए, लाख किसी के पास चले जाए, लाखों खर्च कर दे, लेकिन वो शिफायाबी नहीं मिल सकती जब तक कि आप अल्लाह ना चाहे तो आपको शिफायाबी नहीं मिल सकती है। आप गौर करें कि इस दुनिया में हमें जो भेजा गया, इस दुनिया में जो भेजा गया वो सिर्फ एक मकसद था, फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारि व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़, कि जो शख्स जहन्नम की आग से बचा लिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया वही कामयाब है। अगर हम अंधविश्वास में पड़ते हैं, अगर तवहुम परस्ती में पड़ जाते हैं और इन पाखंडियों के चक्कर में पड़ जाते हैं, इन ढोंगी बाबाओं के चक्कर में पड़ जाते हैं, तो हम अपने दीन को ऐसी चीज़ के लिए बेच रहे हैं जिसकी कोई वक़्त नहीं है। बीमार होना, मर जाना, कत्ल हो जाना, ये सारी चीज़ें इंसान की ज़िंदगी का खासा है, इससे इनकार आप नहीं कर सकते। बीमार होना, लेकिन बीमार होता है आदमी, सब्र होना चाहिए, सब्र कीजिए, अल्लाह से दुआ कीजिए, दवाएं कीजिए। ये सारी चीज़ें करने के बजाय हमारे लोग थोड़े से कोई सर में दर्द भी हुआ तो किसी बाबा के पास चले जाते हैं। उसी तरह ये तवहुम परस्ती में एक और चीज़ है, जो लोग जानवरों को अल्लाह के नाम पर छोड़ देते हैं, जानवरों को अल्लाह के नाम पर छोड़ देते हैं। कहते हैं कि हम इसको अल्लाह के नाम पर छोड़ देते हैं, इसको कोई तकलीफ़ नहीं पहुंचाएगा, इसको कोई मारेगा नहीं, इसको जिसको साइबा कहते हैं, ये अल्लाह के नाम पर छोड़ते हैं। अल्लाह के नाम पर किसी चीज़ को कुर्बान करना ये जायज़ है, ये कल हमने पढ़ा, लेकिन अल्लाह गैरुल्लाह के नाम पर कि ये है, ये फ़लाँ गौसे पाक के नाम पे मैं छोड़ रहा हूँ, ये फ़लाँ गौसे आज़म के नाम पे छोड़ रहा हूँ, ये ज़बह मैं कर रहा हूँ। जैसे निज़ामुद्दीन में कोई गया, निज़ामुद्दीन दरगाह, वहाँ पे जाके कोई ये कहे, वहाँ पे बड़ी बड़ी देगें पकती हैं, उन देगों को पकाने के लिए क्या करे, पैसा खर्च करे, ये क्या है? ये शिर्क है, ये हराम काम है। वहाँ पे लोगों को खिलाने के लिए उसने पैसा दिया, लेकिन ये हराम है, इसका अजाब उसको मिलेगा, सवाब नहीं मिलेगा। तो गोया के वो लोग नेक थे, यानी बहुत सारे ऐसे नेक लोग हैं जिनको लोगों ने अपना खुदा बना लिया, मज़ार बना लिए। पहले वो लोग नेक ही थे, अल्लाह के वली थे। जैसे निज़ामुद्दीन औलिया रहमहुल्लाह, ये बहुत अच्छे नेक इंसान थे, लेकिन इन खबीसों की वजह से, इन खबीसों ने उनके कब्र पे चादर चढ़ाना शुरू किया, फिर मज़ार बनाया और उससे जाके मांगना शुरू किए। उसके बाद से लोग उनको जानते ही नहीं कि वो एक नेक आदमी थे। निज़ामुद्दीन ये नेक आदमी थे, अच्छे आदमी थे, अल्लाह के नेक बंदे थे, लेकिन बाद में आने वालों ने उनको अपना खुदा बना लिया, उनसे मांगने लगे। आप जाकर देखिए वहाँ पे कैसे लोग आते हैं, खर्च करते हैं, अल्लाह चादर चढ़ाते हैं और फिर इस नीयत से देते हैं कि मेरा काम अच्छा हो जाएगा। बहुत सारी सियासी पार्टियां जो है
वो जाती हैं और चादर चढ़ा के कहती हैं कि अब मैं जीत जाऊंगा। हाँ, एक और है, कोई एक बाबा कौन से कोई है, वो कहता है कि तेरे गौस के सदके, ए गौस तो इनको माफ़ फरमा दे, ए फला तो इनको बख्श दे, तेरे तुफैल में इनको माफ़ कर दे, तेरे तुफैल में उनको माफ़ कर दे, इनको जिता दे। और वो इतनी बड़ी दाढ़ी है उसकी, इतनी बड़ी दाढ़ी है, और हाथ ऐसे उठा के वो दरवाजे पर, वो क्या कहते हैं, जो कब्र है उस कब्र के दरवाजे पर खड़े होके दे दुआएं, घंटे घंटे दुआएं मांगता है। इस कमबख्त को, इस खबीस को अगर पता होता, इस खबीस को अगर पता होता कि ये शख्स जो कब्र में सोया हुआ है ये कुछ भी नहीं दे सकता, अगर उसको ये पता होता कि इस अमल की वजह से उसको अल्लाह ताला के यहाँ कोई नहीं बचा सकता, ईंधन बनेगा वो, जहन्नम का ईंधन वो खुद बनेगा, और जिसने कहा कि मेरी इबादत करो वो भी बनेगा। गोया कि अल्लाह ताला, इसीलिए अल्लाह ताला ने कहा कि जहन्नम में जाने वाले सिर्फ बुतों के पुजारी नहीं होंगे, बल्कि वो बुत जिनको पूजा जाता था वो भी जहन्नम में जाएंगे। अल्लाह ताला ये दिखाएगा कि देखो जिनको तुम पूजते थे वो भी तेरे साथ जहन्नम में जल रहे हैं, सिवाय उन लोगों के जिन्होंने नहीं कहा कि मुझे पूजना। जैसे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कभी अपनी कौम को नहीं कहा कि मेरे बाद मेरी इबादत करना, तो उनको नहीं, बल्कि जिन लोगों ने, अब जैसे आजकल के जो बाबा हैं, नए नए मार्केट में जो बाबा हैं, ये लोग जो कहते हैं कि मेरी इबादत करो, हैं पैर छुआते हैं, फिर कहते हैं कि मेरा ये यानी कि मेरा कलमा पढ़ो, तो इस तरह के जो कहने वाले हैं, अल्लाह ताला उन लोगों को जो कीर्तन में बैठते हैं वो लोग भी, और जो लोग कीर्तन में बैठवाते हैं वो लोग भी जहन्नम में जलेंगे। और अल्लाह ताला कहेगा कि देख तेरा माबूद भी तेरे साथ जहन्नम में जल रहा है। तो गोया के कुर्बानी भी अल्लाह के लिए करनी चाहिए। एक और चीज़ है कि हम मुसलमानों में किसी भी अमल को करते हुए बड़ी जल्दी हम लोग कसम खा लेते हैं। कसम खाने हैं, तेरे आज सुनते होंगे, तेरे बाप की कसम, तेरे माँ की कसम तू सच बोलेगा, तेरे भाई की कसम तू सच बोलेगा, हाँ? लेकिन किसी की मखलूक में से किसी की भी कसम खाना जायज़ नहीं है। आप कसम अगर खाना चाहते हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की कसम खा सकते हैं। अब लोग क्या करते हैं, लोगों को मजबूर करने के लिए, लोगों को बेबस करने के लिए कहते हैं कि हाँ तुम्हारी माँ की कसम। गोया कि उनका वहम क्या होता है, इसमें तवहुम क्या है, वो लोग सोचते हैं कि अगर मैं अपने कसम को तोड़ दूं तो मेरी माँ मर जाएगी, अगर मैं जिसकी कसम खा रहा हूँ वो कसम तोड़ दूं तो फिर मेरा ये फलां इंतकाल हो जाएगा, फलां नुकसान हो जाएगा वगैरह। तो ये है तवहुम परस्ती कसम में, जिसकी वजह से लोग धोखे में पड़ते हैं। उसके बाद अल्लाह ताला कहता है कि अगर मांगना है, तुमको रिज्क चाहिए, रिज्क देने वाला मैं हूँ, तुम्हें शिफायाबी चाहिए, शिफायाबी देने वाला मैं हूँ, तुम्हें इल्म चाहिए, तुम्हें जाके किसी पत्थर के सामने सर टेकने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें किसी देवी देवता से मांगने की ज़रूरत नहीं है। नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। अल्लाह ताला कहता है कि तुम किसके पास भटक रहे हो, किसके पास जा रहे हो, मैं तो तुम्हारे शहरग ये रग जो है हमारी गर्दन में, उससे भी ज़्यादा करीब हूँ। तुम पुकार को ते देखो, तुम पुकारो मैं तुम्हें जवाब दूंगा। अदऊनी अस्तजिब लकुम, तुम मुझे पुकारो मैं जवाब दूंगा। अल्लाह ताला कहता है, अल्लाह ताला कहता है कि मैं अर्श, 7वें आसमान के ऊपर अर्श पर मुस्तवी हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हूँ कि मैं तुमसे बेखबर हूँ। तुम बुला कर तो देखो, तुम पुकार कर तो देखो, तुम परेशान हो, बीमार हो, सच्चे दिल से मांग कर तो देखो। तुम ऐसे लोगों से क्यों मांगते हो? अल्लाह ताला बार बार ताज्जुब करता है इन लोगों के फ़ेल पर कि कब्रों में सोए हुए इंसानों से तुम मांगते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती?
तुम्हें शर्म नहीं आती कि उसके ऊपर आके कुत्ता पेशाब करता है तो वो हटा नहीं सकता, उसके सामने कोई चीज रखा हुआ है उसको कोई लेकर चला जाए तो कुछ नहीं कर सकता है, नहीं उसको आके कोई तोड़ दे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उन बुतों को तोड़ दिया था, तोड़ा तो उन्होंने क्या किया, कुछ बिगाड़ लिया? नहीं बिगाड़ पाए। तो गोया के अल्लाह के अलावा कोई चीज आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। और खुसूसन ये बुत, ये कब्र परस्त, ये कब्र में सोए हुए लोग, ये मज़ार, ये सब इंसानों को धोखा देने के सामान हैं। और ये सब ऐसे में लोग क्यों पढ़े, इसकी वजह है, ऐसे में पढ़ने की वजह यह है कि इन्होंने, मैंने शुरू में बताया कि इससे ज़्यादा आसान रास्ता पैसा कमाने का कोई है ही नहीं। क्योंकि किसी पर अगर जिन सवार होता है तो उस जिन को उतारने के लिए, क्योंकि वो नज़र नहीं आता है और इंसान बहुत ज़्यादा डर जाता है, इंसान उस वक्त बहुत डर जाता है, क्योंकि आपके अंदर कोई भी बड़ी से बड़ी बीमारी हो और आपको नज़र आ रही हो कि मैं बुखार में हूँ, कोई भी बीमारी है, हाथ कट गया, खून है, ये कुछ भी है, तो आपको नज़र आ रहा है तो आपको समझ में आएगा कि मैं बीमार हूँ, मुझे फलां इलाज कराना है। लेकिन ये जब भूत प्रेत और आत्मा वगैरह की साया जब होती है तो उसमें इंसान परेशान इस वजह से होता है कि वो नज़र नहीं आती, उससे मुकाबला नहीं कर पाता। अब इसलिए डरता है कि अब आगे मेरा क्या होगा, इसलिए उनके फरेब में। और उस वक्त जब इंसान अपने आप को बेबस महसूस करने लगता है तो उस वक्त कहता है कि अब चल, चाहे इस मुसीबत से जान छुड़ाने के लिए मुझे जो करतूत करने पड़ेंगे मैं कर लूँगा। इस हालत पर, इस नौबत पे इंसान पहुंच जाता है। उसके बाद वसीले के ज़रिए इंसान, वसीला किससे मांगना है, क्यों मांगना है? जैसे बहुत सारे शिर्क बिदात में मुब्तला इंसान ये कहते हैं कि हम वसीला, अल्लाह के रसूल के वसीले में मेरी दुआ कबूल कर ले, फला गौस पाक के वसीले से मेरी दुआ कबूल कर ले, मेरे दर्जात को बुलंद कर दे, फला गौस के वसीले से ये काम करा दे। अल्लाह के बंदे, किसी वसीले की ज़रूरत क्या है, किसी सीढ़ी की ज़रूरत क्या है? और जिन लोगों ने वसीला बनाया किसी चीज़ को, किसी नबी को, किसी वली को, किसी फ़कीर को, किसी हकीर को, जिन लोगों ने वसीला बनाया, उन लोगों से जब हम पूछते हैं तो वो कहता है कि अगर आपको छत पे चढ़ना है तो छत के लिए सीढ़ी चाहिए ना। अल्लाह के बंदे, जो ऊपर है उससे तो पूछ लो कि सीढ़ी चाहिए कि लिफ्ट चाहिए। अल्लाह ताला कहता है कि मैं तुम्हारे करीब हूँ, मेरे तुम्हारे वास्ते, मेरे और तुम्हारे दरमियान किसी वास्ते की ज़रूरत नहीं, किसी फ़ोन की ज़रूरत नहीं, किसी शख्स की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मैं तो तुम्हारे करीब हूँ, तुम्हारी बातें हम सुनते हैं और तुम्हारे दिल में जो ख्यालात आते हैं उसको भी हम जानते हैं। तो फिर अल्लाह तक पहुँचने के लिए किसी वसीले की ज़रूरत क्या है? अल्लाह के बंदे, हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं, हम अपने आप को सलफ़े सालिहीन के मनहज पे चलने वाले कहते हैं, हम अपने आप को सहाबा के मुत्तबईन कहते हैं। उस वक्त जब बारिश नहीं हो रही थी, बारिश नहीं होते वक्त वहीं पे जहाँ पे हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास का घर था, वहीं पे थोड़ी दूरी पर अल्लाह के रसूल कब्र में सोए हुए थे, कब्र में थे अल्लाह के रसूल। और जब कहत साली आई, बारिश नहीं हो रही थी, तो लोग हज़रत अब्बास के पास गए, अल्लाह के रसूल के चचा के पास, और कहा कि अल्लाह के रसूल के चचा, आप जो है अल्लाह से दुआ कीजिए कि बारिश नाजिल करें। तो उनसे उन्होंने दुआ कराई। अगर कब्र वाले से मांगना जायज़ होता, अगर मज़ारों पे जाना जायज़ होता, मज़ारों के धागे ला के बांधने जायज़ होते, तो अल्लाह के रसूल वहाँ चंद कदमों की दूरी पर सोए हुए थे। सहाबा क्यों नहीं चले गए कि अल्लाह के रसूल, हम पर कहत आ गई है, बारिश नहीं आ रही है, अल्लाह के रसूल हमें बारिश दिलवा दीजिए। अगर हम अपने आप को सहाबा के मुत्तबईन कहते हैं, अगर हम अपने आप को अल्लाह के रसूल के पैरोकार समझते हैं, तो फिर अल्लाह के रसूल के सहाबा ने जो किया वो ऐसा करते क्यों नहीं? किसी नेक आदमी से कहना कि मेरे लिए दुआ कीजिए, ये जायज़ है, कह सकते हैं आप, लेकिन किसी मुर्दे से जाकर कहें, नेक, बहुत बड़ा नेक इंसान होगा, उससे भी आप नहीं कह सकते कि मेरे लिए दुआ कीजिए, ये मेरे लिए सिफारिश कीजिए।
यानी मुर्दा हो, बहुत बड़ा नेक हो, लेकिन जब वो मर चुका तो खलास, उसकी दुनिया से ताल्लुक खत्म। उस वक्त आपकी ना बातें वो सुन सकता है, ना आपको कोई फायदा पहुंचा सकता है। और कब्र में जाने के बाद कौन किसको देखता है? कब्र में जाने के बाद क्या उसके मशाकिल कम होंगे जो आपके लिए देखेगा? क्या उसकी परेशानियां कब्र में कम होंगी जो आपके लिए वो सिफारिश करेगा? वो अपने आप को संभाल लीजिए, उसके लिए काफ़ी है। उसके बाद जादू, जादू बहुत सारे लोग करते हैं और जादू हक है। जादू के ज़रिए किसी को कत्ल भी किया जा सकता है, जादू के ज़रिए किसी को बीमार भी किया जा सकता है, जादू के ज़रिए किसी को पागल भी किया जा सकता है। ये हक है। नसअलुल्लाह सलामत वल आफिया, इससे हमेशा पनाह मांगनी चाहिए। ये जादू बड़ी बुरी चीज़ है, ये समझ में नहीं आती। लेकिन अगर किसी को जादू, अल्लाह ना करे किसी ने आपको जादू कर दिया, तो जादू करने वाला तो काफिर है, काफिर है। लेकिन आप उस जादू का इलाज कुरान से करेंगे। जादू का इलाज अगर आप जादू ही से करते हैं तो फिर आप गुनाह के मुर्तकिब होंगे। अल्लाह के रसूल पर जब जादू किया गया तो अल्लाह के रसूल को मुअव्वज़तैन, 2 सूरतें दी गई और अल्लाह के रसूल उनको पढ़कर फूंकते गए और उसको खोलते गए। तो गोया के जादू को ख़त्म करना भी कुरान की रोशनी में ही होगा। जादू अगर कोई कर दे ये मुमकिन है, ये तवहुम नहीं है, ये वहम नहीं है, बल्कि हकीकत है कि आप पर जादू हो सकता है। अगर जादू हो जाए तो कुरान के ज़रिए उसका इलाज करना जायज़ है, बल्कि कुरान के ज़रिए इलाज करना ही वाजिब है। किसी और ज़रिए से, जादू के ज़रिए से इलाज करते हैं तो वो गलत है। अल्लाह ताला ने कहा अफ़रअयत मन इत्तख़ज़ इलाहहु हवाह, कि क्या तुमने उस शख्स को नहीं देखा जिसने अपने नफ्स को माबूद बना लिया। आज अगर देखा जाए तो जो लोग तौहीद से नाआशना हैं, तौहीद को नहीं जानते हैं, तौहीद अल्लाह की तौहीद को जिन्होंने पढ़ा नहीं, शिर्क को समझा नहीं, उन्होंने गोया के अपने नफ्स को माबूद बना लिया। उनका नफ्स कहता है कि चलो इस बाबा के पास चले जाते हैं, और इस पत्थर के पास, उस पत्थर के पास चले जाते हैं। यानी हम नाम के, देखिए नाम रख लेने से कोई जन्नत में नहीं जाएगा, नाम सिर्फ रख लेने से कोई जन्नत में नहीं जाएगा। एक अब्दुल्लाह नाम रख ले, अल्लाह का बंदा, और वो कब्र पे जाके पूजा करे, वो जन्नत में नहीं जा सकता, उसने शिर्क किया है। और अल्लाह ताला इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, कि अल्लाह ताला तमाम गुनाहों को चाहे तो माफ़ कर देगा, लेकिन शिर्क ऐसा गुनाह है, ये जितने भी मैं चीज़ें बयान कर रहा हूँ ये सारे शिर्क हैं, ये सारे शिर्क हैं, और शिर्क को अल्लाह ताला माफ़ नहीं करता। गैब का दावा करना ये अल्लाह ने अपने साथ खास किया है, ये शिर्क है। जादू करना ये शिर्क है, गैब की बातें बताना ये भी शिर्क है। उसकी तरह और जो भी अभी मैंने गिनाए हैं ये सारी चीज़ें शिर्क है। तो शिर्क को अल्लाह ताला कभी माफ़ नहीं करेगा। अब जैसे जाइए किसी मज़ार पे जब हम जाते हैं तो एक रहता है बड़ा पगड़ी बांधे हुआ, बड़ा पगड़ी बांधे हुआ, दाढ़ी रखे हुआ और झाड़ू रखे रहता है, झाड़ू रख के ऐसा आपके ऊपर झाड़ू से साफ करता है, ऐसे झाड़ू से जो गंदगी साफ करते हैं उस झाड़ू से आपको साफ करता है और कहता है कि आपकी गंदगी दूर हो रही है। नालायक को ये समझ में नहीं आता, ये बेवकूफ़ों को समझ में नहीं आता, जो लोग जाके उनके झाड़ू से अगर कोई उसकी तरफ इशारा कर दे घरों में तो क्या होता है, यानी लड़ाई झगड़े कत्ल तक नौबत पहुंच जाती है अगर कोई झाड़ू उठा के मार दे। जैसे बीवी झाड़ू उठाई और किसी की तरफ फेंक दी, हालांकि रखने के लिए फेंका, लेकिन उधर शौहर है, शौहर ने देख लिया तो कहे अरे तूने झाड़ू उठा के मेरी तरफ फेंक दिया, तमीज़ नहीं आती तुम्हें, बदतमीज़ हो, ये हो, और बात बढ़ते बढ़ते बहुत सारे मसाइल हो जाएंगे। लेकिन वहाँ ये बेवकूफ़ जाके उससे कहता है कि मुझे झाड़ू मार, मेरी बेइज्जती कर, मुझे जलील कर, मुझे रुसवा कर। गोया कि हमारा नफ्स हमें जलील कर देता है वहाँ, और हम जाके अपने आप को समर्पण कर देते हैं कब्र के पास जाके, मज़ारों के पास जाके। अरे मज़ारों से घिन आनी चाहिए मुसलमानों को, मज़ारों के सामने जाते हुए घिन आनी चाहिए कि एक नेक आदमी अगर वो नेक भी होगा तो उसकी ज़िंदगी, उसको मरने के बाद लोगों ने बदनाम कर दिया, अगर वो नेक है तो उसके लिए अफसोस करें, और अगर वो शर था ही
हैं? कुछ लोग हैं, कुछ लोगों की अकल यहां तक मारी गई जहां पे उन्होंने जानवरों को बाबा बना लिया है। कोई घोड़े बाबा हैं, कोई घोड़े बाबा हैं, कोई जानवर को भी उन्होंने बाबा बना लिया है। कोई बिल्ली है। अब जैसे अगर ये कुत्ता, असहाबे कहफ का कुत्ता अगर पता चल जाए किसी को कि कहाँ है, तो इतने बिदाती लोग हैं जो कहेंगे कि ये कुत्ता भी हमारे लिए सिफारिश कर देगा। हालांकि अल्लाह ताला ने क्या कहा? अल्लाह ताला ने उस कुत्ते को कुत्ता ही कहा कुरान में, वसा कल्ब सामिनहुम कल्बहुम। अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि ये 7 नेक लोगों के साथ रहा है, 309 साल वो एक साथ रहे और उन्होंने नेक लोगों की हिफाजत की, अब इसको कुत्ते से थोड़ा ऊंचा दर्जा देकर उनको साथी कह दिया जाए। ऐसा नहीं कहा अल्लाह ताला ने। वो कुत्ता है तो कुत्ता ही है। अल्लाह ताला ने कहा कल्बुहुम कल्बुहुम कल्बुहुम, तीनों जगह कहा कल्ब। लेकिन आजकल के दौर में अगर कोई होता, आजकल पता चल जाए कि ये कहफ का कुत्ता कहाँ दफन है, तो वहां जाके जरूर मजार बना लेंगे ये मुसलमान और वहां जाके पूजा शुरू कर देंगे। आज अकीदे तौहीद मफकूद है मुसलमानों में। थोड़े से झटके में मुसलमान अपने ईमान को खो देता है। ये बहुत बड़ा अलमिया है हमारे लिए। मज़ारों पर जाइए, मज़ारों पर कभी जाइए और मज़ारों पर सबसे ज़्यादा औरतें मिलेंगी आपको, सबसे ज़्यादा औरतें मिलेंगी। जाके कोई अपने बच्चे के लिए दुआ कर रही है, कोई अपने बच्चे की कामयाबी के लिए दुआ कर रही है। और वहाँ पे एक जगह मैं एग्ज़ाम देने गया था, स्कूल का एग्ज़ाम, वहाँ पे मैंने देखा एक करीब में मज़ार था। आज से तकरीबन 10-15 साल पहले की बात। एक औरत जाके, कब्र है, एक घर है और घर के अंदर कब्र है और कब्र में वो चादर चढ़ाई हुई है और वहाँ कोने पे बैठ के एक औरत बड़ी ही ज़ारो कतार रो रही है और मांग रही है अल्लाह से। और मैं चारों तरफ, हम लोग 2-3 आदमी थे, चारों तरफ देख रहे हैं और उसको भी उस औरत को भी देख रहे हैं। उसके बाद हम लोग 1 दिन देखे, 2 दिन देखे, तीसरे दिन हम लोग उसको पूछे कि तुम जो इतनी मेहनत कर रही हो, इतनी आंसू इस कब्र पे बहा रही हो, अगर इसका 1/4 हिस्सा भी अल्लाह के सामने बहा दो तो तुम्हें अल्लाह ताला ज़रूर देगा। जितने खुलूस के साथ तुम यहाँ आई हो, जितने खुलूस के, जब तक वो पुजारी जो था वहाँ का वो आ गया और हम लोगों को कंप्लेन वगैरह कर दिया कि ये लोग हमारे लोगों को बहका रहे हैं, भटका रहे हैं वगैरह, तो वहाँ से खैर जाना पड़ा। तो ये औरतें कितने खुलूस के साथ, अब देखिए वहाँ पे उस रूम में कोई नहीं है और उस रूम में अकेले कोने पे, कब्र के कोने पे बैठ के एकदम ज़ारो कतार रो रही है। हो सकता होगा उसके जो भी मसाइल होंगे, बच्चे नहीं हो रहे होंगे या बच्चे अच्छे नहीं हो रहे होंगे या घरेलू मसाइल होंगे या तलाक हो गई होगी या घरेलू जिंदगी अच्छी नहीं चल, कोई भी मसला हो सकता है। और वहां जाके वो कब्र के पास पूरे खुलूस के साथ आंसू बहा रही है, ज़ारो कतार रो रही है। लेकिन आप सोच कर देखें कि वो तो खैर वहां तो वो कुछ सुनता नहीं, वो मुर्दा है, उसका कुछ दे नहीं सकता। लेकिन आप ये सोच कर देखें, इसको सही डायरेक्शन में ले जाकर देखें, अगर वही औरत वही खुलूस के साथ और वही आंसू अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने अगर बहा दे तो अल्लाह ताला कितना रहम करेगा और कितनी जल्द उसको शिफायाबी देगा और कितने उसके दर्जात बुलंद करेगा। लेकिन शैतान जो है, वो शैतान कभी भी सही डायरेक्शन में जाने नहीं देता, क्योंकि जन्नत में भी उसने वहम पैदा किया था और दुनिया में भी उसने वहम पैदा किया और उसने चैलेंज किया अल्लाह ताला से कि लाअक़ुदन्ना, मैं तेरे सीधे रास्ते में बैठूंगा, और कहा कि लाउग़वियन्नहुम अजमाइन, हम उनको गुमराह करेंगे, तेरे सीधे रास्ते में बैठेंगे, तुमको उनको गुमराह करते रहेंगे। वो चैलेंज करके आया है और वो अपने मिशन से कभी पीछे नहीं हटता। शैतान ऐसा है, वो अपने मिशन से कभी पीछे नहीं हटता। आप सो जाएं, बैठ जाएं, लेट जाएं, चलते रहें, लेकिन वो अपने मिशन से कभी पीछे नहीं हटता। आपको हल्का सा भी गाफिल पाता है शैतान तो आपको अटैक करेगा,
आप थोड़ी सी गफलत इख्तियार करेंगे उस वक्त अटैक करेगा। यानी वो घात में रहता है, शैतान जो है वो घात में रहता है आपको भटकाने के लिए। और शैतान ने वहां भी तवहम पैदा किया, अंधविश्वास वहां भी पैदा किया जन्नत में रहते हुए। और ये तो दुनिया है, जन्नत में जब उसने भटका दिया तो दुनिया में भटकाना ये कौन सी बड़ी बात है। घरों पर कोई चीज़ ऐसी लटकाना जायज़ नहीं है जिसको इस अकीदे के साथ लटकाया जाए कि ये हमारी हिफाजत करेगा। जैसे बहुत सारे घरों में देखेंगे करके ये ज़बान को ऐसा निकाल के, ऐसा आँख को खोल के एक सूरत होती है जो ये दरवाजे पे लटकी होती है, इससे क्या होता है, महफूज होता है। अल्लाह के बंदे ऐसा कौन करता है? ये चीज़ जिसको तुमने लात जूतों से मारा और फिर उसको बनाया और फिर उसको एक अजीब सी सूरत ऐसी भद्दी शक्ल में बना के और उसको ले आके इस पर लटका दिए दरवाजे पर, और लटका के कहते हैं कि ये हमारी हिफाजत करेगी। ये सब बेवकूफ़ी की बातें, ये सब अक्लमंद, ये एक बेवकूफ़ आदमी। अब जैसे आजकल के मुसलमान घर से निकले, कोई बिल्ली सामने से गुजर गई, अब बिल्ली गुजर गई तो रास्ता बिल्ली ने काट दिया, हम कैसे जा सकते हैं? बिल्ली ने रास्ता काट दिया, हम कैसे जा सकते हैं? बिल्ली ने रास्ता काट दिया। अरे बेवकूफ, ये बिल्ली ने तुम्हारा रास्ता कैसे काट दिया? एक छोटी सी जान है, उसको कभी ना कभी तो रास्ता पार करना ही था, जाना ही था। तेरे जाने से और ना जाने से उसको क्या फर्क पड़ता है, और उसके जाने या ना जाने से तेरी किस्मत को क्या फर्क पड़ता है? गोया कि ये वहम है। अगर कुत्ता गुजर गया, कुत्ता बिल्ली ये सब छोटे जानवर, हाथी गुजर गया तब भी तो आप कहेंगे कि अरे इतना बड़ा जानवर गुजर गया, गोया कि हमारे रास्ते को काट दिया। बड़ा जानवर या दूसरे जानवर गुजरे तो आपके रास्ते को नहीं काटा, एक बिल्ली गुजर गई तो रास्ते को काट दिया। हालांकि बिल्ली के बारे में अल्लाह के रसूल ने कहा तवाफिना तवाफात, यानी वो तुम्हारे अतराफ चक्कर लगाने वाली जानवर है, अगर उसका झूठा नहीं है और वो अगर गुजर जाए। उसी तरह घरों पे बैठे हैं, कौवा आया और कौवा मामा जो है काव काव करने लगा तो क्या है, कोई रिश्तेदार आने वाले हैं, बाईं आंख फड़क रही है तो फला काम होने वाला है। अरे ये सब नए अफकार देते कौन है? क्या वो कौवा नबी है? क्या वो कौवा कोई पैगाम्बर है? क्या वो बिल्ली जो है वो अल्लाह का भेजा हुआ फरिश्ता है? ये सारी चीज़ें, ये तवहम परस्ती है, ये वहम है। और इस वहम ने मुसलमानों के अकीदे को बर्बाद करके रख दिया। और मुसलमान जब से इन वसाविस में पड़े उस वक्त से ये मज़ारों का सिलसिला सबसे ज़्यादा हुआ। आप कहते हैं कि मैं रात दिन तौबा करूँगा, रात दिन तौबा करता हूँ, और उसके साथ शिर्क भी करते हैं, कब्रों पर भी जाते हैं, अल्लाह से दुआ भी मांगते हैं, तो आप ये बात जान रखें कि किसी भी मुशरिक या बिदाती की तौबा कबूल नहीं की जाती। आप लाख तौबा कर लें, लाख गुनाहों से तौबा कर लें, अगर आप बिदाती हैं तो वो तौबा आपकी मकबूल नहीं है। अब जैसे कुछ लोग निकाह करते वक्त, निकाह करना है तो निकाह करने के लिए वो वक्त देखेंगे, इसके 36 गुण और उसके 38 गुण इससे मिल रहे हैं कि नहीं, लड़की के लड़के से गुण मिल रहे हैं कि नहीं। उसके बाद कौन से दिन में, इस दिन में कोई मंगल की माया है या कोई क्या की साया है, अगर ऐसा कुछ है तो फिर उस दिन में नहीं कर सकते। उसी तरह कोई ख़ास टाइम में नहीं कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें लोग लाते कहाँ से हैं? ये सारी चीज़ें मन की पैदावार है, उपज है, वसाविस हैं, शैतान के डाले हुए ख़यालात हैं जो हमें गुमराह करने के लिए अल्लाह के रास्ते। देखो सबसे ज़्यादा जो पढ़ी लिखी औरतें जिस बुराई में मुब्तला होती हैं वो धागे वगैरह बांधना, तावीज़ लटकाना, इसमें आमतौर से हर कोई फंस जाता है। देखिए अल्लाह के कलाम को लटका लेते हैं, मान के चलते हैं अल्लाह के कुरान को अल्लाह ने कहा शिफा, कि वो शिफा है, मानते हैं, हाँ हम मानते हैं, हमारा ईमान है कि वो शिफा है। लेकिन आप सोच कर देखो कि तावीज़ आपने लटका लिया जिसमें कुरान ही लिखा हुआ है, आप गंदगी की जगहों में जाते हैं, बुरी जगहों में जाते हैं, कभी आप नेक अमल करते हैं, कभी बुरा अमल करते हैं,
और हर जगह अल्लाह की कुरान की आयतें लिखी हुई आपके साथ होती हैं। क्या या तो आप ऐसा कीजिए कि छोड़ ही दीजिए, हाँ, पेशाब पैखाना जाना सब कुछ छोड़ दीजिए, ऐसा मुमकिन नहीं है। तो फिर आप उसको तावीज़ को लटका के कैसे अल्लाह के कलाम की बेहुरमती कर सकते हैं? आप गुनाह भी करते हैं, अच्छाई भी करते हैं, और इंसान और वो नए नए डिजाइन के तावीज़ा, एक गले में लटकाने का है, एक बाह में लटकाने का है, एक कमर में बांधने का है, एक पैर में बांधने का है, हर तरफ का एक अलग अलग है। ये शैतानों ने हर किस्म का अलग अलग बनाया, हर किस्म के ढांचे बनाए गए, और उसमें जो है कुछ कोई मिट्टी भर के देता है, कोई कांटी भर के देता है, कोई सुई भर के देता है, कोई कागज़ में स्क्रिबलिंग करके देता है, और उसी पर हमारा विश्वास है। कभी कभी ऐसा होता है कि शैतान आपको बहुत परेशान कर रहा हो, ठीक है, और उसका मकसद हो कि आप शिर्क करें। उनका मकसद होता है कि आप शिर्क करें, आपको परेशान किया, परेशान कर रहा है। आप गए किसी बाबा के पास, किसी मुशरिक के पास जाके आपने कहा कि मैं ये परेशानी में मुब्तला हूँ। उसने क्या किया, 2-4 बार थूक दिया आपके ऊपर, पानी वानी में थूक के आपके ऊपर थूक दिया, कहा कि हाँ जाओ ठीक हो जाएगा। अब वो शैतान का मकसद था आपको शिर्क में डालना, आपने उसके मकसद को पूरा कर दिया। उसके बाद वो हट जाता है, कहता है कि मेरा जो मकसद था वो पूरा हुआ, अब मैं जा रहा हूं। उस तरह आपका यकीन भी हो गया कि ये बाबा सही है, और शैतान का भी मकसद पूरा हो गया। आपके ईमान को खराब करना शैतान का मकसद था, शैतान अपने मकसद में कामयाब हो गया। इसलिए ये सारी चीज़ें बदशुगूनी ने मुसलमानों को अपने दीन से तकरीबन फेर दिया है, और मुसलमान अपने इस अक़ीदे की वजह से क़यामत के दिन बहुत खसारा उठाने वाले हैं। इसलिए मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमें ऐसे फितनों से बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और अक़ीदा तौहीद को हमारे ज़हनों में, हमारे दिलों में अल्लाह ताला रासिख़ कर दे। आमीन। व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।